अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसे वर्कआउट्स के हवाले से, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स के हवाले से जो वर्किंग प्रोफेशनल समझते हैं कि उनके लिए हैं ही नहीं। वो बेसिकली समझते हैं ट्रेडमिल और इलेप्टिकल से सारा काम उनका होगा और वेट ट्रेनिंग करना उनके लिए सिरे से है ही नहीं। और इस ड्रेसिंग में होने का मकसद ये है कि मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, लेट हो रहा था, मैंने सोचा चेंज किया जाए, मेरे पास गियर नहीं था चेंज करने के लिए, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि कौन से ऐसे वर्कआउट जो इस ड्रेसिंग में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी ड्रेसिंग में करने हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ वो 10 इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे वर्कआउट जो हैं वो 3 से 4 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं जो हर वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पेट निकले हुए होते हैं, फैट लॉस का इशू, वेट लॉस का इशू होता है। दूसरा प्रॉब्लम स्ट्रेंथ नहीं होती, वाइटैलिटी नहीं होती। तीसरा प्रॉब्लम हमारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है। और चौथा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा पोस्चर करेक्शन का, हमारा पोस्चर झुका हुआ होता है। डेफिनेटली वी हैव बीन वर्किंग ऑन द लैपटॉप ऑल आवर लाइफ, तो वी हैव आवर बैक स्लाउच्ड अहेड। इसको करेक्ट करना ही बहुत बड़ा अजाब होता है हम लोगों के लिए, और ये सारे वर्कआउट्स इन चारों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्कआउट की तरफ, लेट्स डू इट। तो पहला वर्कआउट है डेड लिफ्ट। अब डेड लिफ्ट के नाम से सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि नाम में ही डेथ आ रही होती है। इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सरसाइजेज, राइट? इट्स रॉन्ग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज फॉर योर लोअर बैक। हम जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारी लोअर बैक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और वो सब डेडलिफ्ट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। डेडलिफ्ट्स का मतलब क्या है? यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस, कि आपको अपने शिन्स लगाने हैं बार्बल से। इसकी कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल पे हैं और बहुत सारे चैनल्स पे आप देख सकते हैं और मजीद आएंगी। अभी आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि डेडलिफ्ट्स होती कैसे हैं। दिस इज़ द राइट एंगल ऑफ डूइंग द डेडलिफ्ट। योर हिप्स आर डाउन, योर चेस्ट इज़ आउट, यू कम अप विद द बार्बल, यू एंगेज योर लैट्स एंड देन यू कम बैक लाइक दिस। तो इसमें आपने देखा कि आपकी लोअर बैक हैज़ टेकन द ब्रंट। तो लोअर बैक का काम करने का मकसद ये है, लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होती है। और जहाँ तक बात आई आपका पोस्चर करेक्शन की, तो जब आप बार्बल के साथ ऊपर थे तो डेफिनेटली आपने लैट्स को, स्कैपुला को एंगेज करके पीछे किया हुआ था, चेस्ट आउट था, तो इट्स ऑटोमेटिकली वर्किंग ऑन योर पोस्चर करेक्शन एज वेल। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं, एड़ियों से लेके सर के बाल तक, पूरी पोस्टीरियर चेन। इफ़ आई कट माई सेल्फ इनटू हाफ फ्रॉम द साइड, यू कैन सी पीछे की पूरी चेन, पूरी किनेटिक चेन काम कर रही है। तो इसका मतलब है बहुत सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी कैलोरीज एक साथ बर्न हो रही हैं, बहुत सारा फैट एक साथ बर्न हो रहा है और बहुत सारे मसल्स भी डेवलप हो रहे हैं साथ साथ। इसका मतलब है आप में स्ट्रेंथ और स्टेमिना डेवलप हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ। दूसरा वर्कआउट है एक्सटेंशन फ्रॉम द डेड लिफ्ट। होता क्या है कि आप रोइंग करते हैं, ठीक है, बैक के लिए। ये भी पोस्चर करेक्शन और फैट लॉस के लिए बहुत भरपूर एक्सरसाइज है और ये भी कंपाउंड मूव है जो बहुत सारे मसल्स पे एक साथ काम करता है, खास तौर पे आपकी बैक पे और लोअर बैक की हेल्थ के लिए बड़ा काम आता है। ये होता क्या है कि जिस तरह आपने डेड लिफ्ट के लिए बार्बल को उठाया था, उसी तरह आप उठाते हैं। यू गो 45 डिग्री डाउन एंड देन यू पुल दिस अप लाइक दिस एंड देन यू कम डाउन। बहुत आहिस्ता से कंट्रोल मूवमेंट, ऊपर और नीचे यू हैव टू कंट्रोल दिस, ये, एंड देन यू हैव टू कंट्रोल दिस। इससे आपकी बैक की डेवलपमेंट होती है। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। ख़ास तौर पे एक बेस्ट अल्टरनेटिव है जो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, चेस्ट सपोर्टेड रोज पे, जिस पे आप अपना चेस्ट रखते हैं बेंच पे एंड देन यू डू इट। चलें वो करते हैं। ये जो पोजीशन है, मेरा चेस्ट सपोर्टेड है सीट पे और मेरी कमर इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि मेरी कमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लोअर बैक में किसी किस्म का दर्द नहीं होने वाला। आई जस्ट हैव टू रो फॉर माई लैट्स। 1 2, देखें मूवमेंट कंट्रोल्ड है, आप कहीं भी जर्क नहीं दे रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह की रोइंग करते हैं तो आपकी लोअर बैक मुतासर होने से बची रहती है और आपकी लोअर बैक के जितने भी इश्यूज़ हैं वो कम से कम एड्रेस हो जाते हैं और आप रोइंग कर सकते हैं आराम से। अब जो हमारा तीसरा वर्कआउट है वो है फार्मर्स वॉक, यानी किसान की चाल। इसे इसलिए कहा जाता है कि आप जब वॉक करेंगे आपको लग पता जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, पहले डेमो दिखाता हूँ, फिर इसके आपको फ़ायदे बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है फार्मर्स वॉक की करेक्ट पोजीशन। आपके जो डंबल्स हैं आपके थाई से लगने नहीं चाहिए, आपका चेस्ट आउट, आपकी बैक स्ट्रेट और आपके स्कैपुला रिट्रैक्टेड। यू विल स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस एंड देन यू टर्न अराउंड एंड देन यू वॉक बैक टू द प्लेस यू स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है। अब आपने अगर नोट किया होगा, इसमें ऑटोमेटिकली मेरे रिस्ट से लेके, फोर आर्म से लेके पूरे आर्म्स, शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, मेरा चेस्ट, मेरा कोर, हर चीज़ इंगेज्ड है। ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, आपकी टोटल बॉडी मूव है और बहुत सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। अगेन आपके फ़ैट लॉस में इसलिए हेल्प होती है कि बहुत सारी कैलोरीज एक साथ बर्न हो रही होती हैं और आप बहुत इफेक्टिव वर्कआउट कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका पोस्चर करेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊँ साइड से, तो व्हेन आई लिफ्टेड दिस लाइक दिस, ये चीज़, तो मेरे शोल्डर्स बैक, मेरा चेस्ट आउट और मेरे ट्रैप्स इंगेज हैं। तो बेसिकली मैं ऑटोमेटिकली अपने
पोस्चर पे काम कर रहा हूँ। एंड व्हेन द एम्बुलेशन इज इन्वॉल्व आप जब चलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके कोर को चैलेंज करना शुरू करती है, आपका कोर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप स्टैटिक नहीं खड़े हुए, आप कोर को डिमांड कर रहे हैं काम करने के लिए व्हेन यू वॉक विद द वेट्स इन योर हैंड्स। तो अब चलते हैं चौथे वर्कआउट की तरफ। चौथा वर्कआउट है फेस पुल्स। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट इसलिए है कि ये आपके पोस्चर करेक्शन के लिए आप कुछ ना करें, सिर्फ फेस पुल्स करते रहें तो आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा कुछ ही अरसे में। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे ये एक रोप है, 2 रोप्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट हो सकता है, लेकिन एक रोप है। अब आप देखिएगा किस तरह मैं बेसिकली अपनी बैक को इंगेज करता हूँ। मुझे बेसिकली इसको सस्पेंडेड रखना है, यहाँ से लगाना नहीं है इसको सस्पेंडेड रखना है, मेरे आर्म्स स्ट्रेट हैं। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा तो आई हैव टू ब्रिंग इट अप विद माई एल्बोज, नॉट माई बाइसेप्स। अक्सर लोग ऐसे कर रहे होते हैं, इसमें बाइसेप्स एंगेज हो गए। आपको आना है अपनी एल्बोज़ को पीछे लेके, दिस, देन यू गो डाउन, आप पूरा खोलेंगे, फिर उसके बाद आपको फोरहेड तक लेकर आना है और एल्बोज़ को पीछे लेके जाना है। इससे क्या हो रहा है कि मेरी बैक पूरी की पूरी इंगेज्ड है और मेरा स्कैपुला रिट्रैक्ट हो रहा है। मैं अपनी बैक को बेसिकली जिस तरह आप चेस्ट में अपने चेस्ट को आगे पुश कर रहे होते हैं, मैं इसी तरह अपनी बैक को पीछे पुश कर रहा हूँ, यानी पुल कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो स्लाउचिंग पोजीशन है, जो बेसिकली बहुत दफ़ा लोग स्लाउच कर रहे होते हैं या उनके पोस्चर के इश्यूज़ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली सही हो रहे होते हैं व्हेन यू कीप डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में। अब बात करते हैं 5वें वर्कआउट की। ये है आपका पुश। पुश भी 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पुश होता है, एक वर्टिकल पुश होता है। पहले हम बात करते हैं वर्टिकल पुश की। हम बात कर रहे हैं ओवरहेड प्रेसेस की, डंबल से, बारबल से भी हो सकता है, डंबल से भी हो सकता है। आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत इफेक्टिव मूव है, लेकिन सबसे पहले ख्याल रखें कि अगर आप बैठ के कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें एड्रेस्ड होती हैं, आपका कोर भी एड्रेस्ड होता है। लेकिन अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो खड़े होकर और ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपकी कोर की इंगेजमेंट और ज़्यादा होती है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी ओवरहेड प्रेसेस करें तो सबसे पहले आपको ऐसे नहीं करना है, अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको करना क्या है, आप ओवरहेड प्रेस करेंगे, बिल्कुल कोर टाइट रख के स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और फिर आहिस्ता से नीचे आएंगे। यू डोंट हैव टू गो थ्रू जर्क्स, डोंट गो थ्रू मोशंस। बहुत दफ़ा लोग इस तरह कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं। ये बिल्कुल बेसिकली आपका कोर टाइट, आपने इंगेज किया अपने कोर को, यू गो अप एंड देन यू कम डाउन स्लोली, ठीक है। ये आपके शोल्डर्स को इन्हांस करेगा। बहुत दफ़ा क्या होता है, जो वी टेपर चाह रहे होते हैं, वी टेपर की वजह से वो सिर्फ पेट कम करते रहते हैं, साइडें कम करते रहते हैं, लेकिन असल वी टेपर का जो इल्यूजन है वो आता है आपकी शोल्डर्स की गोलाई से। और शोल्डर्स की गोलाई कैसे आती है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूव्स दैट एक्चुअली कम्स इन द वेरी फर्स्ट व्हेन यू आर डूइंग एनी शोल्डर मूवमेंट। तो ये तो हो गया वर्टिकल पुश। अब हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल पुश की तरफ। छठा वर्कआउट है हॉरिजॉन्टल प्रेस। और हॉरिजॉन्टल प्रेस में बहुत दफ़ा लोग बेंच प्रेस करते हैं और समझते हैं कि बारबेल के अलावा बेंच प्रेस होती नहीं है। मैं पर्सनली बारबेल को प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इंजरी प्रोन है, मेरे शोल्डर्स में एक दफ़ा इंजरी हो चुकी है एंड आई हैव बिन डेवलपिंग माय चेस्ट वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह बाय डूइंग दीज डंबल्स। डंबल से फ़ायदा क्या होता है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन, यू कैन गो अहेड विद बारबेल, क्योंकि अभी हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। डंबल से ये फ़ायदा होता है कि डंबल एक तो फिक्स नहीं होता, जिस तरह बारबेल फिक्स होती है, डंबल को आप थोड़ा सा इंटरनली रोटेट कर सकते हैं ताकि आपके शोल्डर्स पे थोड़ा हल्का हो जाए एंड देन यू कैन हैव मोर स्ट्रेच, क्योंकि बारबेल कहीं ना कहीं आके रुक जाती है, लेकिन डंबल में आप और स्ट्रेच ले सकते हैं एंड देन यू गो अप, ब्लास्ट इट अप एंड देन यू कम डाउन, ठीक है। बहुत कंट्रोल मूवमेंट करना है, आपने कहीं भी जर्क्स नहीं देने, ये नहीं करना है और ऐसे नहीं करना है। आप नीचे जो एक्सेंट्रिक है वो कंट्रोल लेकर आएँ, ऊपर भले आप ब्लास्ट करें और इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चेस्ट को वो करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड देन यू कम बैक डाउन लाइक दिस। और हमेशा याद रखें प्लीज़, ये मुझे ख्याल आया, लोग क्या करते हैं, इस तरह उठा के पीछे करते हैं। सबसे पहले यहाँ रखें, ऐसे ऐसे, गो बैक एंड देन स्टार्ट, क्योंकि आपकी शोल्डर की हेल्थ आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। बॉडी बनती रहेगी, शोल्डर वापस नहीं आते। सो अब चलते हैं 7th वर्कआउट की तरफ। 7th, 8th और 9th वर्कआउट जो है वो बेसिकली लोअर बॉडी के हवाले से हैं। लोअर बॉडी की जब भी बात आती है, ख़ास तौर पे वर्किंग प्रोफेशनल सबसे पहले दूर भागते हैं, जबकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा काम लोअर बॉडी पे करना चाहिए। बुर्ज खलीफा की भले 300, 400, 500 जितनी भी मंजिलें होती, बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा रह सकता था अगर उसके नीचे फाउंडेशंस ना होती। यही बुर्ज खलीफा आपके पास भी है, आपकी अपर बॉडी की सूरत में, लेकिन उसकी फाउंडेशंस हैं आपकी लोअर बॉडी की सूरत में, जिसकी वजह से आपको सबसे पहले जो फंडामेंटल मूव है वो है स्क्वाट्स, जो हमारा 7वां वर्कआउट है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लगे रहते हैं इस खूबसूरत सी मशीन पे, जैसे कहते हैं लेग प्रेस। लेग प्रेस पे 300, 350 kg चले जाते हैं, इस पे आप 100 kg भी नहीं कर पाते। जो स्क्वाट्स होते हैं, जो बारबेल स्क्वाट्स हो गए, डंबल स्क्वाट्स हो गए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, आपका जो स्क्वाट है ना वो डेवलप करता है आपकी स्ट्रेंथ,
और आपका स्टेमिना और आपका फ़ैट लॉस मैकेनिज़्म सारा बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है। क्यों ये आसान क्यों है? ये आसान इसलिए कि आपके पास आपके हिप से लेके आपके सर के बालों तक पूरा का पूरा सरफेस एरिया है जो हेल्प करता है आपके लेग से पुश करने को। लेकिन जब बात आती है स्क्वाट की, तो यू हैव अ सरफेस एरिया ऑफ ओनली 2 फीट। ये सिर्फ 2 पैर हैं जिस पर डेफिनेटली 300 तो आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन 300 इस पर लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फंडामेंटल मूव्स करने ज़रूरी हैं, फ्री वेट मूव्स करने ज़रूरी हैं। अब स्क्वाट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बारबेल अपनी कमर पे रख के प्लेटों पे प्लेटें लगा के हैवी से स्क्वाट्स करना शुरू कर देंगे। स्क्वाट्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। ख़ास तौर पे हमारे जॉइंट हेल्थ का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस तरह नी हेल्थ के भी इशूज़ बढ़ते जाते हैं। तो नी हेल्थ आपकी इंटैक्ट रहे, आपके नीज़ हेल्दी रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके नीज़ के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उन पे काम हुआ वो स्ट्रॉन्ग हो। मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोअर बॉडी के लिए अगेन आई टेल यू स्क्वाट्स हैं। अब स्क्वाट्स कैसे? तो फंडामेंटल मूव है। आप स्क्वाट्स करते हैं, आपके बेसिकली आपके नीज़ जो हैं आपके टोज़ को फॉलो करना चाहिए, आपका हिप हिंज होना चाहिए, आप पीछे जाएंगे, चेस्ट को आउट रखेंगे, यू विल कम बैक डाउन, एक टेम्पो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जर्क नहीं आने चाहिए, यू विल स्टेबलाइज योर कोर हेयर एंड देन यू कम बैक अप। ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको अगर वेटेड स्क्वाट्स करने हैं तो एक्चुअली फ्रंट लोडेड स्क्वाट्स होते हैं। फ्रंट लोडेड में यू कैन डू गॉबलेट स्क्वाट्स, जो कि आपके केटल बेल से भी हो सकते हैं, आपके डंबल से भी हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ फंडामेंटल मूव। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू गो थ्रू दीज मूवमेंट्स, क्योंकि दे आर फार बेटर देन ओनली लेग प्रेस दैट यू प्रेफर डूइंग। अब चलते हैं 8th मूवमेंट की तरफ। 8वां वर्कआउट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है RDL, रोमेनियन डेड लिफ्ट। अब दोबारा डेड लिफ्ट एक्सरसाइज की बात होगी। आपको एक डेमो दूंगा कि RDL और डेड लिफ्ट जो हमने पहले की थी उसमें फ़र्क क्या होता है। डेड लिफ्ट जब मैं कर रहा था उसमें मैंने स्क्वाट किया, शिन से बारबेल को लगाया एंड देन आई केम बैक अप। उसके बाद मैंने इसको नीचे रख दिया फ्लोर से, फिर मैंने फ्लोर से उठाया, अपनी कमर को इंगेज किया एंड देन आई पुट दैट डाउन। लेकिन अगर RDL की बात करूँ तो RDL में आप सिर्फ मेरे लेग्स को देखिएगा कि मेरी स्क्वाटिंग पोजीशन बिल्कुल नहीं होगी। माई हिप्स आर गोइंग बैक, लेग्स आर स्टिफ, आई एम कमिंग बैक डाउन एंड देन अप। इसमें मेरी कमर स्ट्रेट है, कहीं मैंने स्लाउच नहीं कर रहा, अपने शोल्डर ब्लेड्स बैक रखे हुए हैं, चेस्ट को आउट रखा हुआ है, कमर स्ट्रेट, हिप्स पीछे एंड देन अप। इसको मैं ज़मीन पर रख नहीं रहा। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि आई एम एक्चुअली वर्किंग अपॉन माई हैमस्ट्रिंग्स, माई ग्लूट्स एंड माई लोअर बैक। इसमें लोअर बैक की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने का चांस होता है, लेकिन सिर्फ जब आपकी फॉर्म ठीक नहीं है। तो यू ऑलवेज़ हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फॉर्म जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इसमें फंडामेंटल मूव क्या होता है? आपको हिप हिंज का ख्याल रखना है। अगर आप हिप हिंज का ख्याल रखें, हिप्स पीछे लेके जाएंगे, ये जो बेंड है, अब ये बेंड इतना ही रहेगा, कहीं भी जाके स्क्वाट नहीं करना आपको। ये बेंड ऐसे ही रहेगा और आप हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, ये बेंड देखें वैसे का वैसे ही है। यू केम अप, फिर आप हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, ये बेंड ऐसे का ऐसे ही है। इससे आपके पास जो स्ट्रेच है वो आपके हैमस्ट्रिंग में आ रहा है, आपके ग्लूट शामिल है और आपकी लोअर बैक शामिल है। इसका जो अल्टरनेटिव है वो डंबल से होता है। और डंबल में आपको एक बात बता दूं, बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, दे एम टू टच देयर फीट विद द डंबल्स, जो कि गलत बात है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी बैक को इंगेज रखते हुए, सीधा रखते हुए, जहाँ तक आप आ सकते हैं अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच लाने के लिए वहाँ तक आएँ। फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रेच यहाँ तक आ जाता है, तो अगर मैं इससे ज़्यादा नीचे जाऊँगा तो मेरी कमर स्लाउच हो जाएगी। तो आई हैव टू मेक श्योर कि कमर स्लाउच ना हो और जहाँ तक मैं आ सकता हूँ अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच लाने के लिए वहाँ तक आऊँ एंड देन आई हैव टू कम बैक अप। तो ये था हमारा 8वां मूव। 9th वर्कआउट है लंजेस। लंजेस इज़ बेसिकली सिंगल लिम्ब मूवमेंट, सिंगल लेग मूवमेंट। सिंगल लेग मूवमेंट क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग एथलेटिकली ट्रेन करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उनके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत इन्हांस होती है जब वो एक लेग पे एक दफ़ा काम कर रहे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको इम्बैलेंसेस का पता चलता है, वीक और स्ट्रॉन्ग लेग का पता चलता है एंड देन यू कैन बैलेंस देम अप अकॉर्डिंगली। ख़ास तौर पे इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मैं दोनों का जिक्र करूँगा लंजेस में। बहुत दफ़ा क्या होता है, अभी मैं वॉकिंग लंजेस की बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग लंजेस की बात करूँगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिखाऊँ तो आपका जो टो है वो आपका जो नी है वो आपके टो से आगे नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका टॉर्सो सीधा रहेगा, यू विल कम डाउन, आप पीछे वाला नी टच करेंगे नीचे एंड देन यू कम बैक अप, फिर उसके बाद दोबारा नीचे और कम बैक अप। इसमें होता क्या है कि बहुत दफ़ा लोग बिल्कुल इसके पीछे पैर रखते हैं या इसके बिल्कुल साइड में रखते हैं। ऐसे ना करें क्योंकि आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको अगर आप आउट लेके जाएंगे तो आपके पास एक बैलेंसिंग पोजीशन आ जाएगी जिस पे आप बेसिकली लंजेस कर सकते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, जो मैंने 2-3 रिसर्चेस पढ़ी हैं, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर आपको पता करना है कि आपके लंजेस की मूवमेंट ठीक है या लंजेस की फॉर्म ठीक है, तो उसका टेस्ट करने का एक तरीका है। वो क्या है कि आप अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरह और अपने पैर को आगे लाना चाहूँ तो मैं गिरना शुरू हो जाऊँगा, अनस्टेबल हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे पीछे लेके जाऊँ, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड
एंड देन आई ब्रिंग माई फुट हेयर। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग पोजिशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लंजेस ऐसे लगाऊंगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे लिए, और ये एक इंडिकेशन है कि आपकी फॉर्म भी ठीक है। इसमें भी आप अगर गौर करें तो मेरा जो नी है मेरे टो से आगे नहीं जा रहा, और ये मेरा क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट है, क्योंकि मेरे सारा जो प्रेशर है वो मेरे क्वाड्स पे और इंटेंडेड मसल पे ही आ रहा है। तो ये था हमारा नवा मूव। इसके बदले इसका एक और एडवांस मूव है, वो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। वो भी बहुत ज़बरदस्त मूव है, बहुत सारे फुटबॉलर्स और एथलीट्स करते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल मूव की तरफ, जो 10th मूव है। जो 10th मूव है, अगर सिर्फ आप ये 10th मूव ही कर लें ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे जो पिछले 9 वर्कआउट्स कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर मूव नहीं है, ये पैटर्न है, इसे कहते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग। दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं जिनका फैट परसेंटेज कम होता है, जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत डायनामिक होते हैं, वो हमेशा बॉडी वेट मूवमेंट्स में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। उनकी पुशअप्स फ्लॉलेस होती हैं, उनके पुलअप्स फ्लॉलेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे अपर बॉडी मूवमेंट की या फुल बॉडी मूवमेंट की, तो पुशअप्स हैं। अब आप बोलेंगे पुशअप्स कैसे फुल बॉडी मूवमेंट हो गई, तो डेमो देख लें आप। ये सिर्फ चेस्ट का मूव नहीं है, आपने हाथ नीचे रखे, आपने पैरों को इंगेज किया, अब आपके हाथों और पैरों के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट ज़मीन पे नहीं लगा हुआ, हवा में। इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी इंगेज है। व्हेन यू कम डाउन, मेक श्योर कि आपकी जो एल्बोज हैं वो ऐसे बाहर ना आए, दे शुड बी 45 डिग्री फ्रॉम योर शोल्डर स्पेस एंड योर रिब्स। अब आप नीचे जब आएंगे तो मेरी एल्बोज अंदर हैं और मैं ऊपर आऊँगा। बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, पुशअप इस तरह कर रहे होते हैं। सिर्फ एक टिप दूंगा आपको, अगली दफ़ा आप पुशअप करें ना तो आप बहुत आराम से नीचे जाएं, सर ऊपर करें, चेस्ट टच करें, देन कम बैक अप। उसके बाद बहुत आराम से नीचे जाएं, चेस्ट टच करें, देन कम बैक अप। अगर आप 40 रेपिटेशन 50 रेपिटेशन कर सकते हैं ना, तो ऐसे मुझे करके दिखाएं 40-50 रेपिटेशन, आपका टाइम अंडर टेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू दोज 40 और 50 रेप्स इजीली। तो जब बात हो रही थी बॉडी वेट मूवमेंट की, तो अपर बॉडी के लिए पुशअप हमने बताया आपको, लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट्स पहले ही बता चुके हैं। अपर बॉडी की एक मूवमेंट है जो लोग नहीं करते, वो है पुल अप। और पुल अप कैसे होती है, सिंपल सी बात है कि पुल अप इतना फंडामेंटल मूव है कि आपकी ओवरऑल बैक और ओवरऑल कोर को डेवलप करने के लिए आपका हमेशा साथ देती है, और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, मस्कुलैरिटी, वैस्कुलैरिटी, जितनी भी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एस्थेटिकली अच्छी लगती हैं, एथलेटिकली अच्छी लगती हैं, उसको डेवलप करता है। तो प्लीज़ याद रखें कि ये जो 10th मूव है, देखें 10th मूव तक आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई, पसीने में शराबर हो गया हूँ, सिर्फ आप लोगों की खातिर, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के शूज़ में रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आई नो आपके चैलेंजेस क्या हैं। ये सारी मूवमेंट जो आपको बताई गई हैं, सारे के सारे 10 मूवमेंट्स बताए गए हैं, ये आपके फ़ैट लॉस के प्रॉब्लम्स हल करते हैं, आपके ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम हल करते हैं, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हल करते हैं, बोन हेल्थ डेंसिटी बेहतर करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एज वेल एज़ आपका पोस्चर करेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप इन टच। विल बी बैक इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। फहाद हियर, साइनिंग ऑफ।